हेदा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। इसके बाद हम चेक करेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है, लवर है। 3 बार उनका नाम ले लीजिए मन ही मन। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो इस वक्त आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या थॉट प्रोसेस चल रही है उनकी रिलेशनशिप को लेकर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। ध्यान रखिएगा ये रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करें। डेली रीडिंग्स के लिए वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज़ 11:11 पर मैं आपके लिए रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगी और आपको गाइडेंस देगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर की फीलिंग, पार्टनर के इमोशंस क्या हैं, क्या चल रहा है पार्टनर के मन में, क्या चल रहा है पार्टनर के दिमाग में, क्या सोच रहे हैं वो अभी इस रिश्ते के बारे में। देखिए, जिस पर्सन को आप डील करते हो, या तो इनका बर्थ डेट नंबर 1 है, या नंबर 7 है, या नंबर 4 है। ये पर्सन ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके साथ आने वाले टाइम में एक अच्छा समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन सामने से झुककर आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है पिछले कुछ समय से इनका बिहेवियर आपके प्रति बहुत ज़्यादा ख़राब था और इनको चीज़ों का एहसास नहीं था। एक रियलाइजेशन जो होना चाहिए था वो रिश्ते में नहीं था, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया, या आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुई। बट कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि आने वाले समय में आपको इनके बिहेवियर में चेंज दिखेगा। बिहेवियर में चेंज मतलब ये आपकी तरफ अप्रोच लेंगे, आपसे बात करेंगे, आपके साथ समय बिताएंगे, मतलब ये सामने से खुद बोलेंगे, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं माय डियर, इनका नाम ए से स्टार्ट हो सकता है, डी से स्टार्ट हो सकता है, के से स्टार्ट हो सकता है, आर से स्टार्ट हो सकता है, जी से स्टार्ट हो सकता है। आर बहुत बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है आज, बहुत स्ट्रांगली। आर लेटर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। जितने लोग सेपरेशन में हैं या जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, ये पर्सन के अंदर बहुत घबराहट चल रही है। इनको ये फील हो रहा है कि हमारे बीच में कब बातचीत होगी, हमारे बीच में कब कम्युनिकेशन होगा, कब सामने से आकर हम दोनों का रिश्ता पहले जैसा मजबूत बन जाएगा। ये पर्सन इस रिश्ते को, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। पुरानी वाइब्स, पास्ट मेमोरीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग मिलते थे। क्योंकि मेजरली ये साइन आ रहा है, जितने लोगों के बीच में अभी नो कांटेक्ट है या कम्युनिकेशन बंद है, ये इनके बर्ताव, इनके बिहेवियर की वजह से बंद हुई है। जी हाँ, इनके बिहेवियर की वजह से बंद हुई है। और आने वाले समय में ये खुद सामने से अप्रोच लेते हुए, खुद सामने से कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मे बी आप में से कुछ लोग के रिलेशनशिप में, पता है, एक चीज़ बहुत हो रही होगी कि जहाँ चीज़ें अच्छी तरीके से शुरू होनी चाहिए, जहाँ रिश्ते में एक नई बिगनिंग आनी चाहिए, जहाँ इनको अप्रोच लेना चाहिए, मतलब घूम फिर कर आप लोग के रिलेशनशिप में एक सिचुएशन बार बार आ रही है। कार्मिक डेप्थ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि एक ही सिचुएशन बार बार घूम फिर कर आई जा रही है। हम उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन वो एक ऐसी सिचुएशन है जो ख़त्म ही नहीं हो रही है। या तो एक ही बात पे बार बार झगड़ा हो रहा है, या तो एक ही बात पर बार बार अग्रेशन आ रहा है। आप सोच रहे हो कि हम मेच्योरिटी के साथ बैठें, बात करें,
सिचुएशन को रिजॉल्व करें, लेकिन आपके पार्टनर इतने ज़िद्दी हैं कि वो अपने ईगो को साइड नहीं कर पा रहे। तभी तो देखो यार, लग रहा है या दिखाई दे रहा है कि अब ये सामने से आएंगे, बातचीत करेंगे, रिलेशनशिप को सही करेंगे। मतलब इनकी एनर्जी क्लियरली ये बता रही है, ये दिखा रही है कि जिस भी वजह से आप लोगों का कम्युनिकेशन गैप रहा है या आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम रही है, मैं ये देखकर बोल सकती हूँ कि आने वाले टाइम में सिचुएशन बेहतर बनेगी। ये रियलाइजेशन दिखा रहा है कि अब इनको समझ में आ रहा है कि मुझसे गलती हुई, जहाँ मुझे सामने से कोशिश करना चाहिए, जहाँ मुझे सामने से अप्रोच लेना चाहिए, जहाँ मुझे सामने से चीज़ें बोलनी चाहिए। इन्होंने तब तो नहीं बोली, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि ये सामने से बोलेंगे। इनके अंदर ना बहुत बेचैनी है, बहुत घबराहट है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये आपसे कुछ नहीं बोल पा रहे, लेकिन आप ही के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स से आपके बारे में बात कर रहे हैं, या आप ही के कोई म्यूचुअल फ्रेंड से आपका हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं, या आपसे तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं उनके साथ ये इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं कि उनसे ये आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, डरिए मत, किसी प्रकार का फियर मत रखिए मन में, क्योंकि इसमें गलती आपकी नहीं है। आपने तो शुरुआत से ही, डे वन से ही पूरी कोशिश करी है इस रिश्ते को मजबूत बनाने की, आगे रिश्ते में बढ़ने की, लेकिन जो एक रियलाइजेशन, जो एक एफर्ट्स पार्टनर के अंदर होना चाहिए, वो ऐसा लग रहा है काफ़ी मिसिंग है, एंड जिसकी वजह से रिलेशनशिप के अंदर दिक्कतें आ रही हैं या कॉम्प्लिकेशन आ रहा है। बट अगर मैं लॉन्ग रन की बात करूँ तो मुझे लगता है कि ये खुद सामने से आकर चीज़ें बोलेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत जल्दी रिजॉल्व होगा, क्योंकि ये खुद सामने से धीरे धीरे चीज़ें एक्सप्रेस करेंगे। इतनी जल्दी अपने इमोशंस शेयर नहीं करेंगे, ये तो है, पर मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि आने वाले टाइम में ये खुद सामने से चीज़ों को बोलेंगे, और जिस भी वजह से आपका रिलेशनशिप ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है या प्रॉब्लम में आ रहा है, वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होगा। तो ये चीज़ मुझे क्लियरली कार्ड्स को देखकर समझ में आ रही है, जो मैंने आपको गाइड करी है, बताई है। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस वक्त। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस वक्त। मूविंग ऑन। जॉय एंड स्टेबिलिटी। वाओ, कमिंग टुगेदर। देखो, मैंने कहा था ना कि वो आएंगे, वो खुद सामने से बात करेंगे। रिकॉन्सिलिएशन का कार्ड आया है। ऐसा लग रहा है कि जिस सिचुएशन में आप अपनी ज़िंदगी में इतने समय से उलझे हुए थे, वेदर वो पर्सनल है, वेदर वो प्रोफेशनल है, जहां आप इतने समय से एक स्टक सिचुएशन में थे, अब धीरे धीरे आप उस सिचुएशन से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। धीरे धीरे सिचुएशन आपके लिए बेहतर बनती हुई दिखाई दे रही है। ये बदलाव मे बी आने वाले अगले 4 दिन में देखने को मिल सकते हैं या अगले 8 दिन में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन क्लियर इंडिकेशन यही आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग की ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ था जहां आप सैक्रिफाइस बहुत कर रहे थे, परेशान बहुत हो रहे थे, चीज़ों को झेल बहुत ज़्यादा रहे थे, पर अब समझ में आ रहा है कि वो एक सर्टेन प्रॉब्लम, वो एक सिचुएशन धीरे धीरे रिजॉल्व होने वाली है। अगर आप किसी एक सिचुएशन को या एक किसी प्रॉब्लम को बार बार ओवरथिंक कर रहे हो या उसी बारे में सोच रहे हो, तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि उस सिचुएशन से आगे बढ़िए और अब जो चीज़ें आगे होने वाली हैं उन पर ध्यान दीजिए। आप हो सकता है कि अपने एक पास्ट इशू को लेकर इतना ज़्यादा स्टक हैं कि आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन, उसकी वजह से इशू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आने वाले टाइम में आप में से कुछ लोग की ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं।
जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, जो लोग ना फाइनेंशियली बहुत परेशानी में थे या फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, मुझे लग रहा है धीरे धीरे आपको चीज़ों के अंदर बदलाव दिखेगा और अपने ही अंदर, अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों के प्रति स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। बस ये है कि हर चीज़ को एक उत्साह, एक खुशी के साथ डील करें। ऐसा नहीं है कि हमेशा बस हम एक नेगेटिव एनर्जी में बैठे हैं, हमेशा चीज़ों के प्रति बस उदास है। आपको उस एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा और आपको खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये साइन क्लियरली कार्ड्स में आ रहा है। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात भी ये दिखाई दे रही है कि जो मैंने आपको कहा था कि जिस भी वजह से आप लोग के बीच में सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, आने वाले टाइम में दोनों के बीच में ही पॉजिटिव रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन होगा। तो तैयार हो जाइए, क्लेम कर लीजिए इस रीडिंग को, इस मैसेज को, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए है जो ये देख रहे हैं। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।